वर्क पावर एनर्जी। हमने लास्ट क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात किया था, है ना। वर्क एनर्जी सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर हुआ ही नहीं, रुको एक मिनट करता हूँ। अभी हुआ? अभी हुआ है ना? हुआ सर। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। हाँ सर। वर्क एनर्जी थ्योरम। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने देखा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ओके, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉको में। पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है ना। तो जब भी मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाएगी तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कलेक्टिवली हम लोग इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी E इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये होगी हमेशा मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या होता है, इफ वर्क डन बाय external force and work done by non-conservative internal force is 0, then है ना। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि सिंस W एक्सटर्नल प्लस WNC है ना प्लस WC इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये जीरो है ना। तो देयरफॉर WC इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और WC मतलब क्या है, माइनस DU तो है, याद आ रहा है बाय डेफिनेशन। तो माइनस DU मतलब क्या लिखोगे आप इसको, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जब भी DU या डेल्टा की बात करेंगे तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल की बात की जाती है ना। ऑलवेज वी टॉक अबाउट दी फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल
माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको इधर ले आते हैं और इसको राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यही तो है, इसका मतलब क्या हुआ, और मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल और ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, देखो कांस्टेंट आ गई ना। तो कब आएगी लेकिन ये कांस्टेंट कब कंजर्व रहेगी, जब W एक्सटर्नल इक्वल टू 0 होना चाहिए और W एन सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क 0 होना चाहिए, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लिख लो इसको, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। Yes, sir. लिख लिया, हाँ सर, लिख लिया। ये भी लिख लीजिए। लिख लिया सबने। हाँ सर, लिख लिया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ, और ये एग्जांपल आपने 9th या 10th में भी पढ़ा होगा। एग्जांपल ये है, मान लो एक बॉल है, इसको हम लोग यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, और एक ग्राउंड है मान लो, और ये हाइट एच है। यहाँ इनिशियल जो वेलोसिटी की 0 है, क्योंकि बॉल को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। बॉल इज रिलीज्ड,
है ना। तो मान लो किस इंस्टेंट पे यहाँ कहीं पहुंच गया है, तो मैं मालूम है कि ये अर्थ सरफेस है, तो हमारा रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या मानते हैं हम लोग, जनरली 0 मानते हैं, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल जब भी लिखेंगे, क्योंकि हमारी बात हुई कि रेफरेंस लाइन होना जरूरी है। तो ये हमारे पास क्या है, ये रेफरेंस लाइन है कि नहीं। तो यहाँ पोटेंशियल 0 है, और ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, और जब बॉल यहाँ पहुंचेगी इसको मान लेंगे सी पॉइंट है। तो यहाँ जब पहुंचेगी तो यहाँ वेलोसिटी मैंने मान लिया कि वी भी है ना। और जब यहाँ पहुंचेगी तो जस्ट पहले, टकराने के जस्ट पहले, है ना, बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज वीसी। ओके, और ये मान लो कितना हाइट चला यहाँ से, ये मान लो डेथ मान लेते हैं कि ये x से मान लो, तो फिर ये कितना रह जाएगा यहाँ से यहाँ तक, h माइनस एक्स, है कि नहीं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आप यहाँ Yes. देखो, यहाँ जो वर्क कर रहा है इस बॉल पे, क्योंकि देर इज नो रेजिस्टेंस, देर इज नो एयर रेजिस्टेंस, if there is no air resistance and there is only gravitational field, it means mechanical energy will be conserved. ये बात समझ में आ रही है, मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व, क्लियर है, क्योंकि mg वर्क कर रहा है। mg कौन सा फोर्स है, इज इट कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, Conservative. कंजर्वेटिव है कि नहीं। और हमने क्या बात किया अभी कि सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स वर्क करे, ये तो है, देखो ना, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तभी तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है यहाँ कांस्टेंट है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क 0 है, नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स का वर्क 0 है। चलो करते हैं। तो अभी आप देखो मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या दिया हुआ अपने को, अगर इसका मास m है, कितना है, mgh है, इसका मतलब ये हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब ये कि मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी, ये क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और किसके इक्वल आना चाहिए, mgh के इक्वल आना चाहिए। ये बात समझ में आई, Yes. है ना। तो अब आप देखो कि ए टू बी, अगर मैं ए टू बी बात करूं, तो ए टू बी में जब बी पे पहुंचा जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी बी का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना है, हाफ एम वी बी का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एक्स, हुआ कि नहीं हुआ, ये बात समझ में आई। हमें प्रूव करना है कि पोटेंशियल मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट बी विल बी mgh, यही प्रूव करना है, लेकिन अभी तो अपने को कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, लेकिन आप यहाँ से देखो, ये जब आया है तो हमारे पास में इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ क्या हो गया, वी बी का होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू एस, मतलब कितना हुआ, x हुआ ना, दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर दो, तो एम वी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2g(m)x, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूं तो हाफ एम वी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, mgx, ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो आप देख रहे हो कि मैकेनिकल एनर्जी एट बी कितना आ गया, तो आ गया mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख रहे हो कि मैकेनिकल एनर्जी एट बी कितना आ गया, mgh आ गया। पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ सर, क्लियर है ना। उसी तरह सी का देख लेते हैं, तो सी का क्या हो जाएगा, देखो ए टू सी के लिए बात करेंगे अब हम लोग। सी पर जब पहुंचेगा तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी कितना लिखोगे आप,
हाफ एम वी सी का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल तो जीरो हो गई ना, है। तो बस ये इसको प्रूव करना है, तो क्या लिखेंगे, वी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2GH ना, तो m से डिवाइड कर देंगे, तो एम वी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2mgh, 2 से डिवाइड कर दो तो हाफ एम वी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू mgh, इसको यहाँ रख दो, तो मैकेनिकल एनर्जी कितना आ गया, mgh तो आ गया, तो प्रूव हो गया। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, सिंस वेट mg इज कंजर्वेटिव फोर्स, हर पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये लिख लो। मेरी आवाज आ रही है ना साफ? हाँ सर, आ रही है। सर नीचे वाला दिखाइए ना। सर 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए। हाँ सर, हो गया। हो गया। हाँ सर। लिख लिया, ये भी लिख लीजिए। एक मिनट रुको। सर ये वाला तो लिख लिया था। सर ये वाला हो गया था।
मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले। हाँ सर। तो ये हो गया हमारे पास में, है ना। यस सर। चलिए कुछ क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन करते हैं। देखो अब जैसे हमारे पास में एग्जांपल 69 है, जैसे, है ना। एग्जांपल 69 पर आइए आप लोग, इसको करके दिखाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है। पहले चलो कुछ और भी एग्जांपल लेता हूँ स्प्रिंग को लेकर भी, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल है, मान लो कि ये वॉल है और ये स्प्रिंग की मान लो नेचुरल लेंथ है, ओके, जो कि नेचुरल लेंथ है इसकी L0। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया है, मान लेते हैं 10 न्यूटन पर मीटर है ना। अब इससे एक ब्लॉक अटैच है भी है और इसका मास है मान लो 2 kg। अभी अपने नेचुरल लेंथ पर है। इसको हमने क्या किया, ब्लॉक को हम लोग खींच कर यहाँ ले आए और हमने इसमें एक्सटेंशन ला दिया। ये ब्लॉक को मैंने यहाँ रख दिया, 2 kg है। अब एक बात और याद रखना है, यहाँ दरअसल स्प्रिंग फोर्स वैसा ही है जैसा mg है। जैसे आपने देखा है कि किसी बॉल को या पार्टिकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी एच हाइट से रिलीज करते हो तो क्या इमीडिएटली उसमें वेलोसिटी होती है क्या? पार्टिकल में या ऑब्जेक्ट में होती है क्या? No, sir. इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0। जैसे अभी हमने एक ऊपर एक क्वेश्चन किया, उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारे पास में 0 है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। उसी तरह यहाँ से भी जब आप इसको एक्सटेंड करके, यानी आपने मान लो इसको 0.02 मीटर एक्सटेंड करके यहाँ से रिलीज किया, तो याद रखना हमेशा इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 ही होगी, है ना। तो ये कितना था? एक्सटेंशन में था, हमने रिलीज किया। हमें किस किस पॉइंट पर चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी चाहिए जब ये अपने नेचुरल लेंथ पर पहुंच जाएगी, है ना। व्हेन दी ब्लॉक is released at given instant, then find the speed of block when spring comes its natural at its natural length। मतलब क्या हुआ? जब यहाँ पहुंचेगा ये मतलब हुआ ना। ये बात समझ में आई? तो क्या होगा दरअसल यहाँ, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ पहले। ये ब्लॉक यहाँ है, इसको रिलीज किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और जब ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा, कहाँ? L0 पर,
यानी जब यहाँ पहुंचेगा। इसमें वेलोसिटी आ चुकी होगी, तो ये पॉइंट मान लेते हैं ए है और ये पॉइंट मान लेते हैं बी है। हमारी ये भी बात हुई थी जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंचती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मतलब उसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। याद आ रहा है क्या हो जाती है, 0 0 हो जाती है ना, याद है ना भाई पॉइंट। भाई मैंने क्या बात करी थी, मैंने कहा कि अगर एक्सटेंशन है या कंप्रेशन है तभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना। अगर एक्सटेंशन नहीं है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो स्प्रिंग की जो स्प्रिंग एनर्जी है, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर। तो जैसे अपने नेचुरल पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल तो 0 होगी, तो क्या करेंगे हम लोग, हम केवल स्प्रिंग फोर्स है। मैंने क्या बताया, स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है। नॉर्मल तो इसको वर्टिकल लग रहा है तो उसका तो वर्क 0 ही है, mg भी वर्टिकल लग रहा है उसका भी वर्क 0 है ना। और फ्रिक्शन यहाँ है नहीं, है स्मूथ सरफेस है। क्या है, स्मूथ सरफेस है। जब स्मूथ सरफेस है इसका वर्क क्या है, फ्रिक्शन का तो 0 ही है, यानी सिर्फ स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है। तो क्या रहेगा, तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या लिखोगे आप, हाफ के एक्स का होल स्क्वायर ना, क्योंकि ये जो दिया ये क्या है हमारे पास में, ये एक्स है। ठीक है ना। अरे क्या कर दिया मैंने, ये हमारे पास में, यानी x की वैल्यू क्या है 0.02 है, k की वैल्यू कितना है 10 न्यूटन पर मीटर है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना 0 इक्वल टू, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया 0 ना, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे फिर, हाफ एम वी स्क्वायर ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, तो आप इसका मतलब हमारे पास आ गया, हमें तो स्पीड चाहिए था तो ये आ गया हमारे पास में x है ना। एक मिनट, इसका स्क्वायर रूट क्या तो ये आ जाएगा ना मेरे पास में, है ना। ये क्लियर है सबको, x की वैल्यू कितना है 0.02, k की वैल्यू कितना है 10, और m कितना ले हमने, इसका मास 2 kg, तो 2 कितना आ गया है 0.02 रूट 5, यानी v इक्वल टू आ गया 0.02 रूट 5 मीटर पर सेकंड। यही आंसर है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। पॉइंट क्लियर है सबको, ये यस सर। ये क्वेश्चन कर लिखो।
लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। ये तो हो गया ना, ये भी लिख लीजिए। लिख लिया? यस सर। बाकी लोगों ने भी लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अब आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सा हमारे पास में? 69 पर। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखो, आप लोग ट्राई करेंगे? मैं बताऊं yes sir, इसको, बोलिए हाँ सर, क्या कह रहा देखो। हाँ, ट्राई करेंगे? हाँ सर, करिए तो सही, ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, करिए करिए। हो गया? नहीं सर, 1 मिनट। सर आप एक बार बता दीजिए, आंसर मैच नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, बताता हूँ मैं भी, हो सकता है इसका आंसर गलत हो। देखते हैं। बाकी लोगों ने ट्राई किया? सर कर रहे हैं।
सर आंसर अलग आ रहा है। हाँ हो सकता है इसमें आंसर गलत हो, कोई बात नहीं, देखता हूँ ना। चलो देखें, ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है? एज शोन इन फिगर देयर इज अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, block of mass 500 gram is pressed against a horizontal spring fixed at one end to compress the spring through 5 centimeter। मतलब ये हुआ कि मान लो ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, और मैं इसको फिर से बना लेता हूँ। इसको कंप्रेस किया, ये नेचुरल लेंथ थी, मान लेते हैं L नॉट, और इसको यहाँ से कंप्रेस करके ये यहाँ लिया है, यहाँ ब्लॉक अटैच है, यानी इसमें जो कंप्रेशन बता रहा है, कंप्रेशन कितने का? 5 सेंटीमीटर का, यानी 0.05 मीटर का इसमें क्या है? कंप्रेशन है। तो यहाँ से जब रिलीज करेंगे तो बात हुई हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी। फिर ये ब्लॉक जब यहाँ आ जाएगा, दरअसल ये अटैच नहीं है, तो उस केस में तो अटैच था, यहाँ अटैच नहीं है, केवल हमने इसके अगेंस्ट रखा हुआ है, यानी ये सिर्फ इतना पार्ट है यहाँ, और इसके यहाँ इस ब्लॉक को हमने रख दिया बगल में ऐसे, और इसको प्रेस कर दिया, वहां से रिलीज किया, तो यहाँ जैसे यहाँ पहुंचेगा है, स्प्रिंग यहाँ क्या हो जाएगी? इससे डिटैच हो जाएगी, क्योंकि अटैच तो है ही नहीं है। तो ये इसको वेलोसिटी जाएगी v, उस वेलोसिटी से क्या करेगा ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, और ये ऐसे जाके गिर रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं अपने को इसमें? The spring constant दिया हुआ है, when release the block moves horizontally till it leaves the spring, calculate the distance where it will hit the ground 4 मीटर below the spring। यानी ये डिस्टेंस बताना है, मान लेते आ रहे, और ये हाइट कितना बता रहा है? ये 4 मीटर है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ना। अब तो पहले तो v निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के, भाई ये कितना है? ये एक्स है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, इक्वल टू नेचुरल लेंथ पर पहुंचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी v इक्वल टू आ गया x रूट के बाय एम। ये v आ गया। अब आप देख रहे हो कि v आ गया, अब ये तो प्रोजेक्टाइल हो गया ना, तो ये r इक्वल टू क्या होगा? यानी आप इस वजह से समझ सकते हो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दो कॉलम बना लो, एक x एक्सिस का, एक y एक्सिस का, तो वहीं उसको t इक्वल टू 0 मान लो। तो एट t इक्वल टू 0 u x कितना है? यहाँ v है, a x कितना है? 0 है। उसी तरह एट t इक्वल टू 0 पे देखो, यू वाई कितना है? 0 है, और ए वाई कितना डाउनवर्ड? g है। तो अब g है तो यहाँ क्या लिखेंगे? y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये तो 0 ही है, तो y कितना दिया है लेकिन 4, और हाफ इंटू जी, जी की वैल्यू कितना दे रहा है? जी की वैल्यू कितना ले रहा है? 10, तो 10 इंटू टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया है? ये 5 आ गया, तो आ गया 4/5, यानी टी इक्वल टू आ गया रूट 4/5 सेकेंड। ठीक, और अब अपने को क्या करना है? तो x अपने को निकालना है, तो यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, ये तो 0 ही है, तो हमें तो r चाहिए। यू एक्स कितना है यहाँ? v इंटू टी है ना, और v कितना आ रहा है हमारे पास में? यहाँ v आ रहा है x रूट के बाय एम, और t कितना आ रहा है? रूट 4/5। सोल्व कर लो, तो x की कितना था? 0.05, तो 0.05 इंटू के की वैल्यू कितना दिया इसने? 500। क्या हो भाई, कहाँ चले गए?
ठीक है, कितना आ गया हमारे पास में, के कितना है 500 बाई एम कितना है, तो ये आएगा 0.5, ये भी रूट में ही है, इंटू 4/5 है ना। तो कितना आ गया भाई ये, तो आ गया 0.05, ऊपर हो गया हमारे पास में, ये कितना हो गया 100, तो 100 इंटू 4, और इसको क्या लिखेंगे 1/2, ये आना चाहिए एक्चुअल में, तो आंसर यही आ रहा है क्या। सर पूरा सॉल्व point- करो, ये आ रहा है 800, ये आना चाहिए आंसर, है ना। √2 आता है। हाँ तो कितना आ गया, √2 आ रहा है, हाँ सर √2 सॉल्व नहीं, करो। ये क्या आ रहा फिर मेरे, चलो देखते हैं। तो ये कितना हो गया 0.05, हाँ √2 आ रहा है, सही तो है, क्योंकि बाहर कितना आएगा 10, और यहाँ कितना हो गया देखो इंटू 2 √2, ओके। तो ये कितना देखो मल्टीप्लाई करो तो 1 आ गया ना, तो √2 मीटर ही आंसर है, सही तो है। ये आ रहा था ना आंसर, कितने लोग आ रहा था यार, काफी लोग। हाँ Yes, सर, sir. √2 आता है किस किस क्या आ रहा था बताएंगे आप मुझे, सर मेरा। किस किस क्या आ रहा है। वेदांत, अवस्थाधीश, संस्कार, आर्यन, देशमुख, बहुत सही यार, समीर, अथर, श्याम, पीयूष, देखिए रहा आप लोगों को, गुड यार, बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा, मतलब आकृति, वेरी गुड, सत्यम, सन्निधि, काफी बच्चे हैं, इसका मतलब चैप्टर आपको समझ में आ गया है। चलिए, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब एक और पार्ट, एक नहीं 2 पार्ट और रह गए थे, एक तो ग्राफ वाला, कि ग्राफ अगर दिया है तो वर्क कैसे देखेंगे, है ना, उस कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं हम लोग, ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट पर। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को अच्छे से, ये लिख लो, इनसे नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हुआ क्या है, ट्राई तो किया आप लोगों ने, लिख लो पहले इसको। सर नीचे ले सकते हो क्या? अच्छा लिख लिया तो, लिख लिया। Yes, यस sir. सर। अब जैसे कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास में, ग्राफ अगर गिवन होगा आपको, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो वर्क डन by a force, work done by a force by using
the area under the force displacement curve. ठीक है, मतलब कैसे? ये एफ है और ये एक्स है मान लो, इसका मतलब फोर्स जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, यानी मैं इसको एफ ऑफ एक्स ले सकता हूँ, मतलब एफ एक्स ले लिया मैंने, और इस तरह का मान लो कर्व मिलता है अपने को। तो क्या करेंगे, मान लो ये x1 है और ये x2 है, हमें वर्क चाहिए कहाँ से कहाँ, x1 से x2 जब हम गए है ना, तो इसका जो वर्क होगा वो कैसे निकालेंगे। देखो हमने वैसे तो वहां भी बताया था एरिया अंडर दी कर्व कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर ये एरिया मुझे निकालना है, मान लो ये एफ एक्स है और ये एक्स है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जाएंगे और एक स्ट्रिप लेंगे डी एक्स थिकनेस की, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, यहाँ ये एफ एक्स होगा और ये क्या लिया हमने, ये डी एक्स लिया। तो यानी आप देखो इस स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकालते हो, हाइट लेंथ इंटू विड्थ, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स निकालेंगे। और एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या, देखो ना ये वर्क ही तो होता है, डी डब्ल्यू तो है कि नहीं भाई, ये समझ में आया? यस सर। Yes. है ना। तो ये क्या हो गया, एरिया अंडर दी फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, है ना। ये लिख लो, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। हो गया। हो गया ना। अब जैसे हमारे पास में है, और जैसे कि एग्जांपल है, इस तरह का कर्व मान लो अपने को दिया है, ये एक्स है जो कि मीटर में है, ये एफ एक्स है जो कि न्यूटन में, ये 2 है, ये 6 है, ये -2 है, -6 है, ये -4 है और ये -8 है। तो ये वैल्यू मैंने ले लिया, मान लो 10 है, 10 न्यूटन है। तो अगर 10 न्यूटन है तो फिर ये भी ये -10 न्यूटन है ना। फिर ये मैंने ले लिया, मान लो 20 न्यूटन है ना। ये मैंने 2 ले लिया,
तो अगर 20 न्यूटन है इसका मतलब फिर ये भी मैंने मान लिया कि 20 न्यूटन है। और ये 2 है, एक मिनट, ये 2 नहीं है, ये 2 है, ये 4 है, और यहाँ मैंने ये 6 ले लिया है ना, और ये 8 ले लिया। अभी समझ में आया क्या लिखा मैंने यहाँ, है ना। -8 से लेकर 8 के बीच में जा रहे हैं हम ये। इसमें वर्क चाहिए अपने को, है ना। ठीक है भाई। Yes. अब इसमें अपने को क्या क्या इंटरवल दिया हुआ है। पहला, किस किस में वर्क चाहिए, हमें चाहिए x इक्वल टू -8 टू x इक्वल टू 8 में। फिर दूसरा इंटरवल है x इक्वल टू -8 टू x इक्वल टू 0 है। तीसरा x इक्वल टू माइनस मतलब +2 टू 8 चाहिए, 2 टू x इक्वल टू 8 चाहिए। फिर x इक्वल टू 8 टू हमें चाहिए x इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब 8 से 0 आ रहा हूँ मैं। यही 4 है मान, इस इंटरवल में अपने को वर्क चाहिए, है ना। फाइंड दी वर्क डन बाय फोर्स इन गिवन डिस्टेंस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, नहीं आ रहा आपका आवाज। हाँ सर अभी आ रही सर है। अभी आ रही है। सर आप म्यूट है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अभी। हाँ सर आ रही है। हाँ, ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है। देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे, ये ऊपर का तो लिख लिया था ना, मतलब ये समझ में आ गया। मैंने ग्राफ बनाया जो -8 से 8 के बीच में हमने ग्राफ बनाया है ना। ये ग्राफ यहाँ तक जा रहा है। तो आप यहाँ देखो, पहले ब्रेक कर करके आएंगे हम लोग। तो -8 से -4 आया हूँ मैं, -8 से -4। आप यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट साइड में है। -8 से -4 आ रहे हैं, यानी राइट साइड आ रहे हैं। और फोर्स उसी डायरेक्शन में, क्योंकि एफ क्या है, पॉजिटिव है, तो वर्क क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव, यानी 1/4 × 4 × 10। ये लॉजिक समझ में आप पहले इस ट्राइंगल के लिए, जो रेड में मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया उसका एरिया ये होगा। ये पॉइंट क्लियर है कि हाँ नहीं, सर। पहले तो बताओ, है ना। अब यहाँ देखो, आप अब ध्यान से देखिएगा, -4 से 2 में जाइए आप। -4 से 2 में आप यहाँ देखिए, फोर्स कंटिन्यूस क्या है, मतलब
ब्रेक हो रहा है, लेकिन एफ की वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं यहाँ? -4 से 2 में देखो एफ नेगेटिव है, क्योंकि ये एक्स के जो हमारे पास एक्स एक्सिस उसके बिलो देखो आप, तो यस है ना, सर। तो फोर्स किधर है? इसका मतलब लेफ्ट साइड में है, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? -4 से 2 जा रहे हैं, यानी राइट साइड में। इसका वर्क क्या लिखोगे? नेगेटिव लिखोगे। क्या लिखोगे? नेगेटिव। ये लॉजिक लगाना है। इसका वर्क क्या आ जाएगा यहाँ? इसका वर्क आएगा नेगेटिव। कितना है? ये क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू साइड लेंथ। साइड लेंथ कितना हुआ देखो यहाँ से, 2 -2 2 के बीच में लेंथ कितना है, और प्लस वो, तो कितना हो गया? -4 से 2 के बीच में 6, प्लस -2 2 के बीच में कितना है? 4, इंटू दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। ये ट्रेपेजियम का एरिया समझ में आया पहले तो? यस सर। उसके बाद अब आप आ जाइए 2 to 4। देखो आप 2 to 4 में वापस से राइट साइड में जा रहे हैं, और फोर्स भी पॉजिटिव है। क्या लिखोगे? प्लस 1/2 इंटू 2 ना डिफरेंस, उसका ट्राइंगल का एरिया, किस ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल का एरिया, इंटू क्या लिखोगे? 20, प्लस में वापस से देखो 4 से 8 में ट्रेपेजियम, यानी माइनस, क्या लिखोगे? -1/2, क्या हो गया यार? क्या हो गया? ठीक है, हाँ, तो आप यहाँ देखो क्या रहा है? माइनस, हाँ यार क्या हो गया? कौन सा बनेगा? देखो अभी कहाँ से कहाँ लिया मैंने? 2 to 4 लिया था, है ना। अब ये 4 to 8, 4 to 8 में ट्रेपेजियम बन रहा है, तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे ना, 1/2 इंटू, देखो डिफरेंस कितना? 4 + 2। ये समझ में आया ना? 4 + 2 कैसे लिया? 4 to 8 में ये, और फिर 6 to 8 में ये, और डिफरेंस कितने का है? 20 का, इंटू 20। ये एरिया समझ में आया सबको? हाँ सर। है ना। तो हमारे पास वर्क कितना आ गया देखो, ये आ गया 20, माइनस ये कितना हो गया? 10, 10 यानी 50 + 20, और ये कितना हो गया? 6 यानी 60। तो आप यहाँ देखो मिला के कितना वर्क आ रहा है? माइनस यानी 11 और 4 यानी -70 जूल। ये आंसर आया है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी मैंने क्या कहा। हाँ, यस सर। अभी नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि देखो आप 4 to 8 जा रहे थे आप यहाँ लास्ट में, ना 4 to 8 जा रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में, लेकिन फोर्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ऑपोजिट हो गए, तो वर्क क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो इस तरह से एरिया अंडर द कर्व के थ्रू हम लोग वर्क निकाल सकते हैं। लिख लो इसको, इस क्वेश्चन को।
अब आप बताएंगे मुझे सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट। आप करिए तो इसको आइडिया लग गया ना आपको कैसे करना है। फिर मैं बता देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. क्वेश्चन तो लिख लिया ना आपने? चारों पॉइंट भी लिख लीजिए और ये भी लिख लीजिए। करो इस क्वेश्चन को। हाँ सर।
हो गया? यस सर। हाँ सर। यस सर, हो गया। अच्छा, तो बताओ मुझे 2 नहीं, इसमें फोर्थ वाले में बताओ। तो फोर्थ वाले में कितना हुआ? 60 जूल्स है। 30 जूल 4। 820 वाले में ना, तो कितना हो गया इसका? हाँ देखो, सर, 60 जूल्स आ रहा है। प्लस प्लस 60, 820 वाले में ना। यस चलो सर। सर पहले प्लस -820 वाले में तो क्या आ रहा है? तो 820 वाले में तो ये आ रहा होगा आपके 1/2 इंटू 4 इंटू 10, है ना? -820 में, और ये माइनस कितना आ रहा है? 1/2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 10, ये आ रहा होगा। यस हाँ सर। सर। ये 20 माइनस ये कितना है? 60 का 30, तो -10 आ रहा है इसमें तो, है ना? हाँ यस सर। और थर्ड वाले में क्या आ रहा है? थर्ड वाला है +2 से 2 to 8 है। तो इसमें देखो 2 to 8 वाले में इसका आंसर आना चाहिए W इक्वल टू सीधा, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो रहा है, देखो आप, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना? तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कितना आ रहा है इसका? तो इसका आ रहा है 2 इंटू 20, लेकिन माइनस के साथ, ये -40 आ रहा है। ये सही है? यस सर। हाँ सर। यस फोर्थ सर। वाले का देखो, फोर्थ वाले में 820 जा रहे हैं हम लोग। तो अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट किधर है इसका? डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट है और फोर्स भी नेगेटिव। लेफ्ट में लगा हुआ है। तो इसका वर्क क्या लिखोगे अब आप? 820 में इसका वर्क लिखोगे 1/2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 20 ना, प्लस में लिखोगे। और उसका क्या लिखोगे? माइनस किसका? फोर्स से 2 में, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। इसका क्या लिखोगे? 1/2 इंटू 2 इंटू 20 लिखोगे। फिर वापस से प्लस, कितना जा रहा है इसका? इसका क्या लिखोगे आप? 1/2 इंटू कितना डिफरेंस? 10 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया? 10, यानी कितना हो गया? 60 -20 प्लस 10, कितना आ रहा है इसका? इसका तो 50 जूल आ रहा है। तो माइनस हाँ? सर रेक्टेंगल का एरिया हाफ क्या भाई? लास्ट में रेक्टेंगल। देखो, आप 8 में to लगता है। 4 जा रहे हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में और फोर्स भी तो लेफ्ट में लगा हुआ है। सर हाफ नहीं आएगा ना लास्ट में? रेक्टेंगल के एरिया में हाफ नहीं हाँ आता। हाँ हाँ हाँ, ये गलती कर दी ना। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। हाफ कहाँ से आ जाएगा उसमें? तो उसका कितना बनेगा? 2 इंटू 10 बनेगा, तो 20 बन गए, 60 आ गया, +60। अभी क्लियर है सबको ये पॉइंट? वेरी गुड यार, बहुत सही। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में मैंने सब कुछ डाल दिया था इसमें, है ना? इधर से उधर, उधर से इधर वाला सब। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया है। अब बस इसमें एक पार्ट बचा है, तो वो करेंगे। वो फुर्सत वाला काम है, उसमें पूरा टाइम लूंगा मैं। इसलिए अभी क्या करना है? क्वेश्चंस करने हैं अभी आपको, क्वेश्चंस करने हैं। आप शीट पर आ जाइए। शीट में आप अभी आप आइए।
अच्छा, आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ यार, देखो थोड़ा अलग हटके एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं तो पहले तो समझाता हूँ मैं आपको। चलो क्वेश्चन करते हैं ना, मैं करवाता हूँ। An object is taken slowly along the surface of a hill by applying a tangential variable force. Along the rough surface लिखते हैं। An object is taken slowly along the rough surface of a hill by applying a tangential variable force. Then, as shown in figure. Then, find the work done by variable force ठीक है। तो क्वेश्चन अभी लिख लीजिएगा, पहले बताता हूँ। ये हिल इस तरह का है दरअसल, और यहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग। तो ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये 0,0 है, और इसको हम लोग यहाँ लेके जा रहे हैं। ये पूरा हिल है, और इसको हम लोग लेके जा रहे हैं L,H, मतलब ये L है और ये H है। स्लोली लेके जा रहे हैं, यानी ये ब्लॉक यहाँ था, ये पॉइंट ए है, और हम लोग पॉइंट बी पर लेके जा रहे हैं। ये फिगर में गिवन है ऐसा। समझ में आ गया क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन लिख लो आप लोग, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. लिखो।
लिख लिया क्वेश्चन? हाँ सर। सर अब देखो, लिखिए आप। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। ये ध्यान रखना है, मैंने एक पॉइंट लिखवाया है यहाँ। क्या पॉइंट लिखवाया? स्लोली। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हर इंस्टेंट पर वो 0 है, ये मतलब हुआ स्लोली का। ओके, तो इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास में ये तो एक ग्राउंड है और यहाँ से ऐसे करके ऐसे गया। मान लो किसी इंस्टेंट पर यहाँ कहीं है, हमने जो फोर्स लगाया वो टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल फोर्स मतलब ये इस तरह से है ना, ये यहाँ अगर गया तो फोर्स इस तरह से लगा हुआ है, टेंजेंशियली लगा हुआ है। यानी जब ये यहाँ था तो फोर्स इस तरह से था, यहाँ था तो यहाँ था, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये फोर्स इधर है, ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। तो ये इस इंस्टेंट पे यहाँ है, तो मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा है। फोर्स हमने इधर लगा ही रखा है। रफ सरफेस है, इस ब्लॉक का एबीडी बनाओ। देखो आप इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इधर एफ लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है, डाउनवर्ड इसको एमजी लग रहा है, और पीछे इसको फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लग रहा होगा इस इंस्टेंट पर, क्योंकि तो स्लाइड करता हुआ जा रहा है म्यू एन। और ये थीटा अगर है तो एमजी का एक कंपोनेंट इधर क्या होगा, एमजी साइन थीटा, और एमजी का एक कंपोनेंट क्या होगा इधर, एमजी कोस थीटा, और ये इधर की तरफ जा रहा है ना। लेकिन स्लोली जा रहा है, इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो 0 ही है। सॉरी, दरअसल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है मेरी। ठीक है, तो ये इधर है, एक्सेलरेशन तो 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ इक्वल टू म्यू एन प्लस एम जी साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। एन की वैल्यू क्या हमारे पास में यहाँ, तो म्यू एन ये हो गया एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। आप देख रहे हो कि सारा मैंने टेंजेंशियली ले लिया। अगर मैं यहाँ डी आर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वर्क डन बाय एफ आ गया, नहीं आ गया। और ये डी आर मतलब किधर हुआ, डी आर तो इसी डायरेक्शन में हुआ ना, इस डायरेक्शन में डी आर हुआ ना। अरे यार क्या हो गया, है ना, डी आर इस डायरेक्शन में होने इधर, यानी ये ऐसा, ये डी आर इधर है और इसी डायरेक्शन में हमारे पास में एफ भी है। तो ये जो एंगल हमने लिया है यहाँ, ये एंगल थीटा है, तो ये मैंने मान लिया है कि ये डी एक्स है। तो फिर ये क्या हमारे पास में, ये डी वाई है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ, डी एक्स बाई डी आर इक्वल टू कॉस थीटा, और ये डी वाई बाई डी आर इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। यानी डी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, डी आर कॉस थीटा, और डी वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, डी आर साइन थीटा ना। हाँ, अब ध्यान से देखो, यानी डब्लू एफ इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एम जी डी आर कॉस थीटा प्लस एम जी डी आर साइन थीटा। अब यहाँ डी आर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, देखो तो म्यू एम जी इंटू डी आर कॉस थीटा क्या है यहाँ, डी एक्स, और एम जी इंटू डी आर साइन थीटा क्या है यहाँ, डी वाई। इसको इंडिकेट कर दो 0 टू एल के लिए, इसको इंडिकेट कर दो 0 टू एच के लिए। तो डब्ल्यू एफ इक्वल टू आ गया हमारे पास में, क्योंकि म्यू एम जी तो कांस्टेंट है, ये डी एक्स का एक्स हो जाएगा तो एल, प्लस इसका क्या हो जाएगा एम जी डी वाई का वाई, तो 0 टू एच तो एच आ जाएगा, यानी ये आंसर हुआ। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ ये लिख, सर। ये फिगर बना लेता ना आप लोगों ने, फिगर सबने बना लिया था। हाँ ये लिखो। सर।
सर इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं ना? ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो है, ये जो हमने लगाया है ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही है, देखो ना। मतलब ये वर्क एनर्जी थ्योरम आई किससे हाँ थी, एफ सर, इक्वल टू इसलिए एम से तो आई थी, तो वहीं से मैंने बेसिक से किया, लेकिन मैंने इसको वर्क एनर्जी थ्योरम ही बन गया है, देखो ये, है ना। लेकिन इसको करना आसान था नहीं, इसलिए पहले हमने बेसिक पे जाके किया मैंने इसको, एफ इक्वल टू एम ए पे, और अल्टीमेटली देखा जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही लास्ट में जो आया है। ओके, सर हो गया लिख के। हो गया ना। हाँ सर। हो गया लिख के सर। हो गया ना। अब इसमें क्या करो, ये क्वेश्चन करो आप। ये क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज 2 पर आइए। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन है, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 करो। सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1, एज शोन इन फिगर दिया ना एक, सेक्शन है कि लिख रहा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एज शोन इन फिगर अ बॉडी ऑफ मास 1 kg शिफ्टेड फ्रॉम A to D slowly only inclined planes by applying a force parallel to inclined planes such that the block is always in contact with the plane surfaces। यही समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ करो इसको।
हो गया। हो गया ना, वेरी गुड यार। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 9 है, एक करो ये। 10 kg block, small block is pulled in the vertical plane along a frictionless surface मीटर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बाकी लोगों से? सब कर रहे हैं। Yes, sir. ये भी जो कॉन्सेप्ट सीखा ना, दरअसल वो डायरेक्ट लगा सकते हो आप, मालूम है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर।
हो गया क्या? सर हेलो। ये क्वेश्चन मैम सॉल्व करके बता सकते हैं? हाँ बता देते हैं। देखो कैसे करेंगे। इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा देना है। देखो स्लोली जा रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से देखो कैसे वर्क होगा। यहाँ म्यू सब जगह सेम है, म्यू की वैल्यू यहाँ सब जगह सेम बता रहा है ना। तो क्या होगा देखो, टोटल वर्क जो होगा यहाँ पहले म्यू 3 के हिसाब से तो वर्क होगा, यानी टोटल वर्क की बात करेंगे तो पहले ए टू बी के लिए लिखूंगा मैं। हाँ अलग अलग लिखना है सबका। क्या लिखेंगे? म्यू 3 एम जी इंटू 2 प्लस एम जी इंटू 2 प्लस फिर है म्यू 2 एम जी इंटू 2 प्लस एम जी इंटू इसका लिखेंगे 3। ओके, फिर है प्लस म्यू 1 एम जी कितना है 1 प्लस फिर लिखेंगे एम जी इंटू 3। क्लियर है? सॉल्व करो, यही आंसर है। नहीं समझे? ये ए टू बी के लिए लिखा, ये बी टू सी के लिए लिखा और ये सी टू डी के लिए लिखा। अभी क्लियर है? हाँ सर। हाँ। फिर मैंने एक और क्वेश्चन दिया था 9 किया आप लोगों ने, किसी ने किया 9? क्वेश्चन नंबर 9 किया क्या? हाँ सर। हो गया? हाँ देखो नाइन्थ को कैसे कर सकते हैं, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं। देखो ट्राई किया बाकी लोगों ने? बताऊं मैं इसको? ये ऐसा करो, एक बार ट्राई कर लो। अब क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है ना, जिसमें पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 3 हो जाएगा आपसे, पार्ट 3 हो जाएगा। उसके बाद में सेक्शन एफ छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा सारा करना है आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। सेक्शन एफ छोड़कर कर लोगे? हाँ सर। है ना, बस तो ये करना है, सेक्शन एफ को छोड़कर सब करना है। उसमें से वैसे तो कई सारे क्वेश्चन सेक्शन एफ में कर सकते हो आप, लेकिन चलो अभी रहने देते हैं। आप कर सकते हो, चलो सेक्शन पार्ट एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में F5 को एक्सेप्ट F5 वो कर सकते हो आप, करिएगा, क्योंकि वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ओके, और पार्ट 2 का भी बताता हूँ। सेक्शन एफ में, सेक्शन एफ में पार्ट टू में आप F1 रहने दीजिए, F2 भी रहने दीजिए, नहीं करना है। F3 कर सकते हो, F4 कर सकते हो, F5 कर सकते हो, F6 नहीं करना है, F7 रन कर सकते हो, ट्राई करेगा, वैसे मैं बताया। तो देखो पार्ट 2 में आपको F3 करना है, F4 करना है, F5 करना है, बस 3 क्वेश्चन है, बाकी नहीं करना है। F3 F4 F5 सुन में आया मैंने क्या कहा? यस हाँ सर। सर। हाँ, एक तो ये, और एक्सरसाइज 1 का ही पार्ट 3 ये कंप्लीट आपसे हो जाएगा, क्योंकि ये सब पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 दोनों हो जाएंगे, हाँ सर। और उसके बाद में एक्सरसाइज 3 करना है, फिर एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 भी करेंगे हम लोग इसमें, है ना। ये पहले निपटाएंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे इससे। ये यस सर। ओके, चलिए फिर आज इतना ही करेंगे। ओके ओके, बाय 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 सर, थैंक यू। बाय 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 बाय। बाय सर। बाय 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 बाय।